भारत और बांग्लादेश के बीच में कानपुर में टेस्ट सीरीज का दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन चल रहा था। बांग्लादेशी फैन के साथ मारपीट हुई है, लात घूंसे जमकर चले हैं, उनको तो हॉस्पिटल तक ले जाया गया है कि पुलिस वगैरह, और देखिए कितनी बुरी तरह मारा गया भाई। रिपोर्टेडली जो आया है कि मारपीट ही हुई। नहीं मतलब मारपीट के विजुअल्स आए हैं। मेहमान नवाजी का एक नमूना, जो कहते हैं ना बदतमीज मेहमान जो होते हैं उनको किस तरीके से सही किया जा सकता है, वो टीम इंडिया के फैंस और कानपुर की जनता ने बता दिया। एक नमूना पेश कर दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मेहमान हो मेहमान रहिए, ज्यादा मत उड़िए, क्योंकि आप उड़ेंगे तो हम आपको नीचे बिठाने का मादा रखते हैं। कि भाई साहब इंडिया को बेवजह बदनाम ना किया जाए। कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जो इंडियन फैंस के हिसाब से गलत की गई हो। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे कि चंद ही फूंकों से फूल जाते हैं। यही सब कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, क्योंकि वो लोग अब कुछ ज्यादा ही उड़ते दिखाई दे रहे हैं और जो कोई उनके सामने आता है उसे रोंदने की कोशिश करते हैं, उस पर रोब झाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके क्रिकेट बोर्ड ने पैसा जो कमा दिया है। भारत वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है और उसके पहले रोज टाइगर रोबी नामी ये बांग्लादेशी क्रिकेट फैन, जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए दुनिया के हर मुल्क में मौजूद होता है, और क्रिकेट के शायकीन हो, खिलाड़ी हो या फिर कोई भी सेलिब्रिटी, वो दुनिया में अमन के सफीर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन इसके साथ भारतीय शहर कानपुर के स्टेडियम में क्या हुआ, इसके विजुअल तो स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिसमें ये रोता दिखाई दे रहा है, एक तरह से बेहोश है। पुलिस इसके इर्द गिर्द खड़ी है क्योंकि भारतीय क्रिकेट शायकीन ने इसे बुरे तरीके से मारा पीटा है। वजह क्या है कि ये अपनी टीम को खुलकर सपोर्ट कर रहा था और ग्राउंड में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फैंस थोड़ी ही तादाद में थे। मैच में जब कुछ वक्फा होता है, ये बाहर जाता है, तो चंद लोग इसे रोकते हैं, इससे मारपीट करते हैं, बुरे तरीके से असॉल्ट करते हैं, और हालत इसकी ये पहुंच जाती है कि फिर इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब ये वहां पर एडमिट है। अब इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, हमेशा से एक घटिया रविश, गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम इस तने तनहा शख्स पर डाला जा रहा है कि ये बदतमीजी कर रहा था, इसने खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की, आवाजें कसी, तो फिर भारतीय क्रिकेट शायकीन ने इसे बाहर ले जाकर बुरे तरीके से मारा पीटा। और ये भी कहा जा रहा है कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारे साथ अगर बदतमीजी करोगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनकी शर्म का लेवल जरा चेक कीजिए कि एक शख्स जो मेहमान के तौर पर इनके मुल्क में आया है, क्रिकेट मैच दिख रहा है, हालांकि दुनिया भर की टीमें आपस में एक दूसरे को स्लेजिंग भी करती हैं, क्रिकेट शायकीन बुरा भला भी कहते हैं, काफी ऐसे वाकयात रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन इन्हें किसने इजाजत दी कि इस क्रिकेट शायकीन को, जो कि अकेला है और तुम सैकड़ों की तादाद में इसे बुरे तरीके से मारते पीटते हो, और ऊपर से जवाब ये दिया जा रहा है कि इसने बदतमीजी की तो हम ऐसे ही इसे दोबारा भी मारे पीटेंगे। अब दूसरी अहम बात, क्या ये कोई पहला वाकया है भारत के अंदर? बिल्कुल नहीं। 2023 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबला हो अहमदाबाद में, जहां पर मोहम्मद रिजवान हो या दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी, उन्हें किस तरह ट्रोल किया जाता रहा, उनके बारे में घटिया बातें की जाती रही, जय श्री राम के नारे लगाए जाते रहे, और वो भी कोई पहला वाकया नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम सपोर्टर्स की एक हिस्ट्री रही है। ग्राउंड को आग लगानी हो, ग्राउंड में मैच को रोकना हो, या फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज से पहले वानखेड़े स्टेडियम की पिच को उखाड़ना हो, ये सारी बातें भारतीय क्रिकेट की तारीख का एक हिस्सा रही हैं। और तब तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता था, अब ये उरूज पर पहुंच चुके हैं। और जो मैंने शुरू में कहा था कि जब कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। वैसे भी आजकल भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। इसमें इस तरह की घटिया हरकतें करना, क्या इससे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, या भारतीय अपने आप को जो सबसे ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं, वो जो बरहमन माइंडसेट होता है, वो इसी तरह के एंड रिजल्ट पर पहुंचता है। इस सारे मामले पर आप क्या कुछ कह रहे हैं? लेकिन आपको जरा भारतीय मीडिया के चंद क्लिप्स सुनाते हैं कि इनकी मेंटेलिटी चेक कीजिए। मान भी रहे हैं कि हमने मारा पीटा, और साथ ये भी कह रहे हैं कि अच्छा किया हमने मारा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कानपुर में टेस्ट सीरीज का दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन चल रहा था। तब एक खबर सामने आई कि बांग्लादेशी फैन के साथ मारपीट हुई, लात घूंसे जमकर चले हैं, उनको तो हॉस्पिटल तक ले जाया गया है। कानपुर के बाहर जितने मेडिकल टीम वाले थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इस फैन को जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये फैन कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के सबसे बड़े फैन माने जाते हैं, क्योंकि जहां जहां टीम जाती है वहां वाइने देखा जाता है। इनका नाम है टाइगर रॉबी, जो खुद को टाइगर के लिबास में रखते हैं, पेंट टाइगर की तरह अपने शरीर पर लगाते हैं और बांग्लादेशी टीम को हमेशा चेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर कानपुर में जब पहला दिन चल रहा था
तब इनके साथ मारपीट हो गई। तस्वीरें आपके सामने है, दर्द में चिल्ला रहे हैं, बहुत चोटें आई हैं, कुर्सियों पर लेटे हुए हैं, मेडिकल टीम साथ में है, पुलिसकर्मी साथ में है, हमारे भी कुछ जो मीडिया के लोग थे वो भी इनके साथ में थे। इनसे पूछ रहे थे कि मारपीट क्यों हुई। उन्होंने गलतियां की, उन्होंने बदतमीजियां की, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। मेहमान नवाजी का एक नमूना, जो कहते हैं ना बदतमीज मेहमान जो होते हैं उनको किस तरीके से सही किया जा सकता है, वो टीम इंडिया के फैंस और कानपुर की जनता ने बता दिया। एक नमूना पेश कर दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, मेहमान हो मेहमान रहिए, ज्यादा मत उड़िए, क्योंकि आप उड़ेंगे तो हम आपको नीचे बिठाने का मादा रखते हैं। तो ये 2-3 चीजें सामने आई हैं। एशियन कंट्रीज से क्रिकेट मैच में कोई कर्मकांड ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कानपुर टेस्ट मैच के दौरान भी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। बांग्लादेश के एक फैन हैं जो अक्सर अच्छे से गेटअप करके आते हैं, उनको लेकर एक तस्वीर वायरल होती है और कहा जाता है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। और ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई और बहुत सारी बातें चल लगी। सोशल मीडिया में जब ये ताजी तस्वीरें आई तो कुछ लोगों ने बांग्लादेशी फैन को सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी यूपी बिहार वाले रिवेंज ले लेते हैं। कई लोगों ने कहा क्रिकेट जो है वो डिसअपॉइंटेड हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इंडिया में जिन्होंने इस बांग्लादेशी फैन के लिए जस्टिस की मांग की और कहा कि यूपी पुलिस जो है वो जितना सपोर्ट कर सकती करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अति उत्साही इंडियन फैंस हैं, वो कह रहे हैं जी प्राउड मूवमेंट है, प्राउड कानपुरिया मूवमेंट है। लेकिन अब इस खबर का सच जो है वो सामने आ चुका है और सच ये है कि भाई साहब इंडिया को बेवजह बदनाम ना किया जाए। कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जो इंडियन फैंस के हिसाब से गलत की गई हो। बांग्लादेश का ये फैन पहले भी इंडिया आता रहा है, पहले भी अपने टाइगर को लेकर रूम करता रहा है और पहले भी मान सम्मान प्यार मिला है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो कहता है कि इनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं हुआ था। सिराज वाली खबर जो है वो बोकस खबर है, सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया गया। सिर्फ ये घटना जो है ये डिहाइड्रेशन को लेकर हुई थी। ये जनाब डिहाइड्रेट हो गए थे, वहां पर इनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यार ये 3-4 होते हैं। देखिए आप जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि पुलिस वगैरह, और देखिए कितनी बुरी तरह मारा गया। ये कोई मजाक नहीं है भाई, जो भी ये मार कर रहे ये हैं। वाकई मतलब तबीयत खराब होने की वजह से हुई है या मारपीट हुई नहीं है? भाई रिपोर्टेडली जो आया है कि मारपीट ही हुई नहीं है। मतलब मारपीट के विजुअल्स आए हैं। भाई मारपीट के कोई विजुअल नहीं है, बट रिपोर्टेडली इनको पिटाई है। जो बात कभी कभार होता है ना कि आप कभी कोलैप्स कर भाई जाओ या फिर उस तरीके से। बहुत बड़े सोर्सेज हैं जिनसे पता लगा है कि आपका यहाँ पे उनके साथ मारपीट हुई है। अच्छा। ये क्लियर है। आप आगे भी दिखाइए पिक्चर, जिस हिसाब से बाय द वे आपको बता दें कि इनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो मारपीट हो हॉस्पिटल ले जाया गया है इनको, और ये बहुत गिरी हुई हरकत है भाई जिसने भी की है। तो मारपीट हो रही थी तो ये ऐसा कि उनके साथ मारपीट हुई है। मैं समझ गया, मारपीट हुई। मारपीट ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर हमने कुर्सियां फेंकते हुए देखा है एशिया कप के अंदर, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान फैंस के बीच में। पता है मारपीट हो, कभी कभार आक्रोश इतना ज्यादा होता है, गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि आप लड़ पड़ते हो। लेकिन मेरा कहना यह है, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए था। ये हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैं कहूंगा वाहियात हरकत है, शेमफुल, डिसग्रेस है कि आप हिंसा पे उतर गए जी। ग्राउंड के अंदर। वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करने आया, ठीक है। उनके देश में जो भी हालात चल रहे हैं हम सबने देखा है वहां पे किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बदला लेने पे आ जाओगे और वहां मार पिटाई शुरू कर दोगे। और मार पिटाई जब हो रही थी तो ये यूपी पुलिस के लोग कर क्या रहे थे वहां पे, ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी वाले कर क्या रहे थे? तो ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की भारतीय मीडिया का मौकफ भी आपने देखा, जिसमें ये बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हाँ जरूर मारा है और दोबारा भी मारेंगे। इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।